आप अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे लो रिस्क में हाई रिटर्न देखने को मिले। तो देखिए, म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लो रिस्क में लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हाई रिटर्न देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर मिल करके जो इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1000 इन्वेस्टर है, ठीक है, और 500 रुपया करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया? 5 लाख। और इस 5 लाख का जो है वो म्यूचुअल फंड का सारा पैसा कौन मैनेज करते हैं? म्यूचुअल फंड का वो है एएमसी, एसेट मैनेजर कंपनी। म्यूचुअल फंड का जो सारा पैसा है वह मैनेज करते हैं एएमसी, एसेट मैनेजर कंपनी, क्योंकि यह मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, मार्केट के बारे में काफी ज्यादा इनके पास अनुभव होते हैं, मार्केट का एनालिसिस होते हैं। तो यह क्या करते हैं? अलग अलग टाइप से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ परसेंट क्या करती है? इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करती है, तो कुछ परसेंट हाइब्रिड में, तो 25% डेप्ट फंड में, तो 25% इंडेक्स फंड में, ऐसे अलग अलग डिवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि क्या हो गया कि कोई भी अगर एक फंड डूब भी गया, एक फंड लॉस में हो गया, तो बाकी का 3 जो फंड इन्वेस्टमेंट किए वह रिकवरी हो सके और प्रॉफिट में आ सके। इसलिए जो एएमसी है वह अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इन्वेस्टर का जो पैसा है वह लॉस में ना हो और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलती है। और म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट होती है उसका इंटरेस्ट लगभग 12%, 15%, 18%, 20% इस हिसाब से मिलती है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करती है उस हिसाब से इन्वेस्टर को रिटर्न भी देखने को मिलती है। चलिए और एक एग्जांपल समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। मान लेते हैं कि आप कोई एक रियल एस्टेट लिए, कोई फ्लैट लिए, ठीक है, 5 आदमी मिलकर के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 आदमी, आप 5 फ्रेंड मिलकर के 5 लाख का एक फ्लैट लिए, 5 लाख का क्या किए? एक फ्लैट लिए। आप कोई बिल्डर को दे दिए, ठीक है, कोई आप बिल्डर को दे दिए कि आप इस फ्लैट को क्या किए? इस फ्लैट का आप रेंट लगाइए और जैसा आपको रेंट मिलता है उसका हमको कुछ परसेंट दे देना। तो क्या हुआ? आप क्या 5 आदमी मिलकर लिए, तो क्या हो गया? इन्वेस्टर, ठीक है। 5 लाख आप क्या किए? यहाँ पर इन्वेस्ट किए, यानी कि 5 लाख क्या किए? यहाँ पर एक फ्लैट खरीदे, तो क्या? म्यूचुअल फंड। और आप जो म्यूचुअल फंड यानी कि जो ये आपका जो फ्लैट है वह मैनेज कौन कर रहा है? बिल्डर। तो ये क्या हो गया? एएमसी। मतलब कि 5 आदमी आप मिलकर के फ्लैट को खरीदे, ठीक है, और फ्लैट का जो पूरा रिस्पॉन्स दे दिए क्या? किनको? बिल्डर को। और बिल्डर को आप बोल दिए कि फ्लैट जिस हिसाब से आपको रेंट मिलता है उसके कुछ परसेंट हमको दे देना। तो इस हिसाब से काम करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप और हम जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में आप जितना भी पैसा होता है वह सारा मैनेज करते हैं एएमसी, एसेट मैनेजर कंपनी। जैसे यहाँ पर 5 आदमी मिलकर फ्लैट खरीदे, ठीक है, और इस फ्लैट का जो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो कुछ भी है इसका सब मैनेज कौन कर रहा है? बिल्डर। और बिल्डर जिस हिसाब से फ्लैट से कमा रही है उस हिसाब से क्या किया? इन्वेस्टर को, यानी कि इस 5 आदमी को बांट दे रही है, उस हिसाब से काम कर रही है म्यूचुअल फंड। तो आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। अब म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, म्यूचुअल फंड किस हिसाब से काम करती है, म्यूचुअल फंड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, आइए समझते हैं। अगर कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको क्या क्या करना पड़ती है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। स्पॉन्सर, देखिए ये क्या है? कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी, अगर कोई कंपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनका जो है वो रूल क्या है? तो सबसे पहले कंपनी का 5 साल पुराना होना चाहिए, उनका 5 साल पॉजिटिव रिटर्न होने चाहिए, उसका पॉजिटिव नेटवर्क होनी चाहिए, तभी क्या करते हैं कोई भी कंपनी क्या है म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए उनका स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, आइए समझते हैं। देखिए पहले एएमसी, एएमसी से बात करनी पड़ती है। एएमसी देखती है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, नेटवर्क कैसी है, उनका कितना साल पुरानी है, पॉजिटिव रिटर्न कैसे है, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न कितना बना है, तो इस सब एएमसी चेक करती है। पहले 5 साल पुरानी होनी चाहिए, उसके बाद 5 साल पॉजिटिव रिटर्न होने चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्क होनी चाहिए, कंपनी ट्रस्टेबल होनी चाहिए, ये एएमसी चेक करती है। उसके बाद एएमसी भेज देती है ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी, अब ट्रस्टी क्या करती है? ये सारा एएमसी का नियमों का पालन करते हैं। एएमसी के जो नियम वह ट्रस्टी पालन करती है। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करती है कि कंपनी का सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न, कम से कम पॉजिटिव रिटर्न 3 साल में अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न होनी चाहिए। उसके बाद इसका पॉजिटिव नेटवर्क, ये सारे इन्वेस्टर प्रोसेसिंग, ये सब ट्रस्टी चेक करते हैं
इस कंपनी का, देखिए कोई भी कंपनी अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है तो इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ट्रस्ट के पास यहाँ पर म्यूचुअल एमसी बेचती है ताकि क्या करे, कंपनी का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद यहाँ से ट्रस्टी और म्यूचुअल फंड के बाद यहाँ से बनते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ से बनती है म्यूचुअल फंड। देखिए पहले ये कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति है वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहिए तो सबसे पहले जाएंगे एमसी के पास। एमसी यहाँ पर कंपनी का रिसर्च करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एमसी भेज देती है ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी चेक करते हैं सिक्योरिटी कंपनी का कैसे सिक्योरिटी, पॉजिटिव रिटर्न, इन्वेस्टर, ये सब बहुत सारे बातों को यहाँ पर ट्रस्टी चेक करती है। उसके बाद म्यूचुअल फंड स्टार्ट होती है। ठीक है, अब तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गया। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेसिंग है, केवाईसी वगैरह जो कुछ भी, ये सब कौन कौन एनालिसिस करेंगे, कौन कौन डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, देखिए एक है कस्टोडियन, ठीक है, कस्टोडियन, और दूसरा आरटीए। अब कस्टोडियन क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का जो है वह सिक्योरिटी पर ध्यान देती है, म्यूचुअल फंड का सारा सिक्योरिटी किनके पास, कस्टोडियन के पास। यहाँ पर कस्टोडियन देखती है कि कौन इन्वेस्ट कर रही है, उनका प्रोसेसिंग केवाईसी वगैरह सब कुछ यहाँ पर कस्टोडियन सिक्योरिटी देखती है। और आरटीए यहाँ पर ट्रांजैक्शन एजेंट होती है। ठीक है, सब यह ट्रांजैक्शन एजेंट जैसे यह देखती है प्रोसेसिंग, केवाईसी, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉल्ट, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कि इन्वेस्टर का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कौन चेक करती है, यहाँ पर आरटीए। ठीक है, आरटीए चेक करती है कि इसका म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ सब चेक करती है आरटीए, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट होती है। अब इस सब स्ट्रक्चर का देख रेख कौन करता है, सेबी, एसबीआई, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब देख रेख कौन करता है, सेबी। सबका मालिक यहाँ पर हो गया सेबी, सबका सेबी के देख रेख में ही होती है। तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, और म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर इस तरह से काम करती है। देखिए अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखिए स्पॉन्सर, ये कोई भी कंपनी या फिर कोई भी जो है वो कंपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले जाइए एएमसी के पास। एएमसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि कितना साल पुरानी है, कितना पॉजिटिव रिटर्न है, कितना नेगेटिव रिटर्न है, इनका नेटवर्क कितना है, बहुत सारे ऐसे बातों पर रिसर्च करेंगे। उसके बाद एएमसी भेज देंगी ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी एएमसी के नियमों का पालन करती है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखती है कि कंपनी का सिक्योरिटी कैसी है, इन्वेस्टर कैसा है, पॉजिटिव रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, नेटवर्क, ये सारे बातों को देखती है। उसके बाद ट्रस्टी और एएमसी के बाद म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गई। अब म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा, उनका सिक्योरिटी का पर्पस कौन देखेगा, केवाईसी कौन देखेगी, इन्वेस्टमेंट कौन, प्रोसेस कौन देखेंगे, पॉजिटिव रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, इन्वेस्टर का प्रोसेसिंग, ये सब देखती है आरटीए। ठीक है, तो और कस्टोडियन सब सिक्योरिटी को देखती है कि म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी क्या क्या है। ठीक है, वह कस्टोडियन देखती है। और आरटीए जैसे प्रोसेसिंग, केवाईसी, इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल, ये सब देखती है यहाँ पर आरटीए। और इस सब का स्ट्रक्चर का देख रेख कौन करता है, सेबी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर काम करते हैं म्यूचुअल फंड का। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। आइए देखते हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और चौथा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। देखिए ये चारों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। हाइब्रिड यानी देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में यह
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होती है। आप 5 मिनट में अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल सकते हैं, तो 5 मिनट में आपका सारा कैपिटल लॉस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहले बॉन्ड, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में और गोल्ड में, इस सब में डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है, तो रिटर्न भी अप्रोक्स यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हाइब्रिड, देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है वह इन्वेस्ट होती है डेप्ट प्लस स्टॉक मार्केट। इसे बेसिकली आप मिक्स फंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों मिल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेप्ट में भी कुछ % इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इक्विटी में भी तो कई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो हाइब्रिड में रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है और रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट होती है। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में बेसिकली इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस सब में इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से इंडेक्स का परफॉर्मेंस होगी, जिस तरह से इंडेक्स का ऊपर नीचे होगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलती है। यह रिस्क मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको रिटर्न भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलती है। तो आई होप आपको चारों में डिफरेंट समझ में आ गया। अब डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यह आप पर डिसाइड करना चाहिए कि आपको अपने पैसा से, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आप अपने पैसा से स्टेबिलिटी चाहते हैं, सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, तो डेप्ट म्यूचुअल फंड में अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, बॉन्ड में, तो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में, इस समय इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है और रिटर्न स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलती है। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है। और अगर आप अपने पैसा से तुरंत रिटर्न लेना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आपको मार्केट में एनालिसिस है, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लो रिस्क में यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लो इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर आप अपने पैसा से इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लो रिस्क में हाई रिटर्न देखने को मिल सकती है। आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। तो वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, तो आप म्यूचुअल फंड अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी के थ्रू यहाँ पर म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह डिसाइड करते हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करनी है। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हाई रिटर्न देखने को मिल सकती है। आइए एक एग्जाम्पल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3,000 मंथली, ठीक है, मान लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं इंटरेस्ट अप्रॉक्स 15%, टाइम पीरियड 25 साल के लिए, ठीक है। आप 25 साल के लिए 3,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 9 लाख। 9 लाख क्या हो गया, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। और इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 25 साल में आपका रिटर्न मिला, वो है 89,52,221 रुपया। और टोटल वैल्यू वो बना आपका 98,52,221। देखिए, आपका टोटल वैल्यू बना वह है 98,52,221 रुपया, ठीक है।
आप मात्र 3,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल के लिए, और आपको लगभग 25 साल बाद 1 करोड़ तक रिटर्न मिल सकती है। यहाँ पर मात्र हम 15% अप्रॉक्स रिटर्न ही माने। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, जिस तरह से म्यूचुअल फंड रिटर्न देगी, उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलती है। 15%, 18%, 20%, 22%। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको हाई रिटर्न देखने को मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में लो रिस्क और हाई रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पर एक बार इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, एसआईपी लगा दिए, आपका मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया। आप यहाँ पर ना ही आप टाइम देंगे और ना ही आपको मार्केट को रिसर्च करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं 15,000, ठीक। अब 15,000 रुपया आप क्या कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 15% के हिसाब से मान लेते हैं, 15%, और टाइम भी मान लेते हैं 15 साल के लिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको 15 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। आइए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो गया वो है 27 लाख। आपका 27 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15,000 का 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा, वो है 65,45,448 रुपया। देखिए, 15,000 का 15% के हिसाब से 15 साल बाद आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलेगा 65,45,484 रुपया। टोटल वैल्यू आपका 15 साल बाद बनेगा वो है 92,45,484 रुपया। तो मात्र आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करके 15 साल बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल था। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा, और आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ते रहेगी, और आप रिटायरमेंट का समय अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकती है। आई होप आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डेब्ट म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड में, या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। देखिए, आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस कीजिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका पैसा लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसलिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, म्यूचुअल फंड आपको समझ में आया हो, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।